हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग ऊंचाई दूरी से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो बोला है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसका एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, बढ़िया सा। सबसे पहले हम लोग 7 मीटर का एक भवन बना लेते हैं। ठीक है, ये 7 मीटर का मैंने एक भवन बना लिया, 7 मीटर। ठीक, उसके बाद बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो चलिए एक केबल टावर भी हम लोग बना लेते हैं। इधर ये रहा हमारा केबल टावर, और ये तो आप समझ रहे हो धरती। ठीक, अच्छा, बोला है कि फिर से बढ़िया देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये भवन का शिखर और ये केबल टावर के शिखर। तो चलिए इसको मिलाइए और इसका उन्नयन कोण के लिए चलो मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक, अच्छा, उसके बाद बोला है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और इसी के शिखर से इसके पैर का अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो आपको पता है कि अवनमन कोण क्या होता है, जो ये अवनमन कोण यानी कि यहाँ पे 45 डिग्री है, तो जब ये 45 तो ये वाला भी 45। हालांकि मैंने ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको पूरा ऊंचाई दूरी में यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, मैंने सब कुछ कराया है पूरा बढ़िया थ्योरी के साथ। यहाँ पे बस मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो अच्छा हमको लग रहा है कि चलो भाई ये बोर्ड के लिए संभावित है, तो उसे मैं करा रहा हूँ। ठीक, चलिए नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। फिर से देख लीजिए, मैं आपको फिगर थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ। एक 7 मीटर का मैंने क्या बना लिया, भवन बना लिया, और एक ए बी जो है हमारा, इसको मैंने क्या बना लिया, एक केबल टावर बना लिया। पहला मैं बोला है कि भवन का जो शिखर है, भवन के शिखर से और ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। आपको पता है कि उन्नयन कोण नीचे में बनता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोला है कि ये भवन का शिखर जो है, मतलब यहाँ से लेके इसके पाद, ठीक है, ये केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। अवनमन कोण आपको पता है कि कहाँ बनता है, जो ऊपर में। यहाँ देखो, ये उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, एकांतर कोण से बराबर हो जाते हैं। तो चलिए अब हमको पूछा गया है टावर की ऊंचाई, यानी कि आपसे पूछा है पूरा का पूरा, ये भी पूछा है, ये पूछ रखा है आपको, पूरा का पूरा टावर की ऊंचाई पूछा है। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या लिखेंगे। लिखते हैं कि माना, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ, माना मैंने क्या क्या बनाया है भाई, ए बी को मैंने क्या बना दिया, एक केबल टावर, ए बी एक केबल टावर है, तथा सी डी क्या है, सी डी एक भवन है। अब चलिए देखते जाते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, जो छोटा वाला कोण होता है ना, ठीक है, छोटा वाला जैसे इसमें 45 डिग्री है, आप सबसे पहले उसी वाला त्रिभुज में चलना। तो देख लो बढ़िया से, इस त्रिभुज में ये तो 90 डिग्री होएगा ही होगा। अब ये देखो, ये वाला त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले चलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब यहाँ से लिखने का शुरुआत करते हैं। समकोण त्रिभुज डी सी बी में, एक चीज देखो, ये 7 है, हमको यदि ये वाला मालूम हो जाएगा तो ये हो जाएगा मालूम। ठीक, और ये जैसे मालूम हो गया तो हम लोग इसको बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ये देखो, ये जब आपका 7 है तो ये भी 7 ही होगा, जितना दूर ये उतना ही दूर ये भी है, 7। ठीक, हमको मेन पता है क्या निकालना है, ए ही निकालना है। यदि हमने ए ही को फाइंड कर लिया तो फिर क्या है, फिर तो हो गया काम। ये बी और ए को जोड़ दो, पूरा का पूरा ए भी आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले कर क्या रहे हैं, इसको निकालेंगे। और ये निकलेगा कैसे, यदि आप ये निकाल लेते हो बी सी, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बी सी निकालने के लिए इस वाले त्रिभुज में आते हैं, समकोण त्रिभुज डी सी बी में। ये देखो आधार है, ये क्या है आपका, लंब। तो लंब और आधार का संबंध किससे होता है, टैन थीटा से। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो टैन थीटा की जगह में कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। लंब कितना दिया हुआ है, 7 मीटर,
और आधार का पता नहीं है, मैं BC का BC लिख देता हूँ। तो tan 45 कितना होता है 1, और ये 7/BC, कोना कोनी गुना कर लीजिए तो BC बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर। ये मीटर को रहने दो, ठीक। BC हमारा कितना आ गया 7 मीटर, कुछ है नहीं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो BC जब मेरा ये 7 आ गया तो हमारा CD भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा 7। यानी कि आप यहाँ पे लिख देना कि BC बराबर क्या CD है, और यहाँ पे एक चीज़ और लिख देना, सॉरी, BC बराबर D, BC बराबर D। और उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो BE बराबर DC, क्योंकि देखो ये भी 7 है तो ये वाला भी कितना है 7, BE बराबर क्या है CD, ठीक। और ये सब आपस में कितने कितने हैं 7-7 के। अब जब ये मेरा 7 आ चुका है और हमको बस ये वाला चाहिए, तो आप देख लो बढ़िया से, इस वाले त्रिभुज में यदि हम काम कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज AED में, अब की बार फिर से आप बताइए कि आपको चाहिए क्या। हमको सिर्फ और सिर्फ AE चाहिए, और AE क्या है लंब है। तो लंब और ये आधार, लंब और आधार का संबंध किससे होता है tan थीटा, अभी तो निकाला हूँ, tan या cot आप कुछ भी बोले सकते हो। तो tan थीटा बराबर यहाँ पे भी क्या लिखेंगे लंब बटा आधार, ठीक। और आप देखो थीटा के जगह में बार हम लोग क्या लेने वाले हैं 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना AE, और आधार उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा DE, ये वाला आधार ने DE, ये DE आधार। tan 60 का मान पता है कितना होता है √3, और AE आपको कितना दे रखा है कुछ नहीं, AE तो निकालना ही हमको। और DE कहाँ से आया 7, ये देख लो 7 अभी मैं निकाला। BC जो हमारे किसके बराबर है DE के बराबर है, तो ये 7 आ गया। नीचे हम पूछें तो 1 दे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी करो तो AE बराबर कितना हो जाएगा 7√3, ठीक, इतना मीटर। अब हमको चाहिए क्या, पूरा टावर का ऊंचाई AB चाहिए, तो लिखेंगे हम लोग अतः टावर की कुल ऊंचाई AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या लिखोगे AE प्लस B, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ AE प्लस B। AE कितना है आपका, अभी निकाल के लाया हूँ, AE हमारा है 7√3, और BE कितना है देख लो BE तो 7 है ही, तो BE 7। टोटल से आप क्या करो 7 को कर लो कॉमन, मीटर लगा दीजिएगा यहाँ पे। जब आप टोटल से 7 कॉमन करोगे, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ 7, जैसे ही आप कॉमन करोगे, और ये क्या आएगा आपका पूरा का पूरा AB बराबर, तो AB बराबर 7 जैसे निकालोगे तो √3 + 1 मीटर। आप लिख सकते हो यही वाला है, अतः टावर की कुल ऊंचाई कितना निकल के आ गया 7√3 + 1 मीटर, ठीक है, 7 × √3 + 1 मीटर, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, हम और आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पूरक कोण का मतलब दो कोण को जोड़ने के बाद 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ये चलो मैंने सबसे पहले एक मीनार का फिगर बना लिया, ठीक है। इसमें बोला है कि एक सरल रेखा, मतलब यही वाली लाइन में दो बिंदु है, चलो मान लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पे कितना मीटर की दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे। एक दूसरा बिंदु चलो यहाँ पे मान लेता हूँ कि चलो ये दूसरा बिंदु यहाँ पे होगा, और ये टोटल यहाँ से कितना दूरी पे है, ये 9 मीटर की दूरी पे है। यही आपका क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। फिर से एक बिंदु चलो यहाँ पे नाम दे दो A B, ये चलो C बिंदु, और ये D। तो C बिंदु कहाँ पे है 4 मीटर की दूरी पे, और D बिंदु कहाँ है 9 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो एक कोण बोला है कि एक कोण क्या है थीटा, तो दूसरा कोण बोला है कि इसका पूरक है, ठीक है। तो पूरक का मतलब मैंने अभी तो बताया, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब हम लोग से पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ये वाली, ठीक है, ये आपसे पूछ रखा है कि
कि 6 मीटर है, सिद्ध कीजिए। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं, माना ए बी क्या है, ए बी एक मीनार है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आराम से। पहले सबसे पहले ठिट्टा वाला में चल लो। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, छोटू वाला त्रिभुज में क्या हो जाएगा, tan थीटा। सर आप tan ही थीटा क्यों ले रहे हो, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि देख लो इस त्रिभुज में आपको ये ऊंचाई चाहिए ना, यही वाली तो ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई और आधार का संबंध किससे होता है, tan थीटा या फिर cot थीटा से। तो ये छोटू वाला त्रिभुज में लंब आपका कितना दिया हुआ है, ए बी, तो ए बी और आधार कितना, बी सी। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी के जगह में कितना, 4। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बड़े वाले में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पे देखो tan थीटा, थीटा के जगह आप क्या लोगे, 90 माइनस थीटा, जो एंगल है वही ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। सर ये 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ से आ गया, मैंने अभी तो बोला ये इस कोण का क्या पूरक कोण है, ठीक है। तो पूरक कोण के बारे में तो मैं बताया कि दो कोण को जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं पूछ दूँ कि 50 का पूरक बताइए, तो इसको कैसे बताइएगा, 90 में से 50 घटा दो तो 40। इसीलिए ये कितना था, थीटा। तो इसका पूरक बताने के लिए क्या किया हम लोग, 90 में से थीटा घटा दिए। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज के लिए देखिए, लंब तो आपका ए बी ही हो जाएगा, तो हम लोग ए बी लिख देते हैं, और आधार आपका क्या हो जाएगा, पूरा बी डी, तो बी डी लिख दो। अब यहाँ से हम लोग लिख क्या सकते हैं, tan, एक बात बताइए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cot थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी डी का मान, देखो ये बी डी पूरा का पूरा 9 है, तो 9, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब एक बात बताइए, इधर दिया हुआ है tan थीटा और इधर क्या है, cot थीटा। आपको tan थीटा और cot थीटा नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है कि tan थीटा और cot थीटा में एक बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है कि जब आप tan थीटा और cot थीटा दोनों को गुना करोगे तो क्या हो जाता है, 1। तो हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 गुना 2 कर देते हैं। 1 गुना 2 कीजिएगा तो इधर देखो tan थीटा, इधर cot थीटा, LHS वाला में tan थीटा गुना cot थीटा बराबर, इधर क्या है ए बी बटा 4 और इधर क्या है ए बी बटा 9। तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1, और ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और 9 चौके 36, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए कोना कोनी, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो आप 1 दिए सकते हो, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 36। अब आप ए बी निकालोगे तो रूट अंडर 36, प्लस माइनस में आएगा तो माइनस हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि ऊंचाई कभी निगेटिव होता नहीं है, तो इसीलिए मैंने प्लस वाला लिया। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 36 का वर्गमूल 6, यानी कि 6 मीटर। तो हम लोग लिख देंगे कि यही तो सिद्ध करना था, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। और हालांकि मैंने पूरा का पूरा ये सब आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से भी बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।